अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ आगे आज चर्चा करेंगे। इसमें छोटा शीर्षक दिए हैं भूत लीला। किसी से झगड़ा हुआ कि उसने धमकाया, हम तुम्हारे ऊपर भूत हंका देंगे। शत्रु ने एक ओझा बुलाया कि भूतों को मानने वालों का कलेजा कांपने लगता है। भूतों को मानने वाले सोचते हैं कि आज शत्रु हमारे ऊपर भूत अवश्य हंकावेगा, वह आवेगा और हमारे घर भर को खा जाएगा। वह डर से कांपने लगता है और डर की अवस्था में बार बार शत्रु के भूतों की भावना करके सचमुच बीमार पड़ जाता है। फिर वह और उसके घर के लोग महीनों तक अनेक प्रकार का कष्ट उठाते और रोते रहते हैं। कितने तो मर भी जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि नहीं, है ना, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से विचार कर लीजिए। इसका शीर्षक ही है अध्याय 11 का देवी देवता भूत प्रेत और ईश्वर को मानने का परिणाम। गुरुदेव बोल रहे हैं भूत प्रेत वास्तव में नहीं है, लेकिन संसार में इसका प्रभाव देखने में आता है। बहुत से ओझा सोखा तो यही सब काम करते फिरते हैं और भूत की लीला की बात यहाँ पर छोटा शीर्षक है। पहले तो बता दिए गुरुदेव की भूत का ये सब मानना अच्छा नहीं है, इससे अधिक हानि है, लाभ नहीं है। लाभ जितना होता है उसका शतांश, जितना हानि होता है उसका शतांश भी लाभ नहीं। अब यहाँ बता रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। किसी से झगड़ा हो गया मान लीजिए, किसी ने धमका दिया मान लीजिए, तो लोग क्या कहते हैं, तुम हमें धमका रहे हो ना, तो हम तुम्हारे ऊपर भूत हंका देंगे। तो भूत हंका देंगे माने ओझा सोखा जरूर बुलाएंगे। तो शत्रु ने एक ओझा बुलाया कि भूतों को मानने वालों का कलेजा कांपने लगता है। तब सोखा बुलाता है, जब कोई ओझा सोखा बुलाता है तो भूत जो सचमुच में भूतों को मानते हैं उनका कलेजा डर से कांपने लगेगा, निश्चित बात है। जो भूतों को नहीं मानते उसको क्या लगा है, निर्भय रहेंगे वो, तेरा ना भूत कहीं है ना तुम हंकाओगे, कौन आएगा, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हाँ, ऐसी अगर भावना रखेंगे तो भूत प्रेत कुछ नहीं है। लेकिन भयभीत हुए तो कौन बिगाड़ देता है, हम खुद अपने को बिगाड़ते हैं, है ना। भूतों को मानने वाले डरते हैं। अगर जब सुन लेते हैं कि किसी ने ओझा बुला दिया है, हमारे ऊपर वो भूत हंकाएगा, डरेंगे निश्चित। भूतों को मानने वाले सोचते हैं कि आज शत्रु हमारे ऊपर भूत अवश्य हंकावेगा, वह आवेगा और हमारे घर भर को खा जाएगा। ऐसी भावना जब होने लगेगी तो कितना भयभीत हो जाएगा, पूरा परिवार डर जाएगा, पूरे परिवेश घर के बिगड़ जाएंगे, है ना। वह डर से कांपने लगता है और डर की अवस्था में बार बार शत्रु के भूतों की भावना करके सचमुच बीमार पड़ जाता है। भावना का प्रभाव है। कहीं भूत तो आया नहीं, न भूत है जो भेजेगा, लेकिन ओझा सोखा जैसे आए और किसी ने कह दिया कि हम भूतों को हंकाएंगे तो आज रात में जरूर भूत आएगा और डर लगता है उसको, उसका कलेजा कांपता है डर से। और फिर सब पूरे घर के लोग डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं, बार बार भूतों की भावना करके बीमार पड़ जाते हैं। बहुत दुख की बात है। फिर वह और उसके घर के लोग महीनों तक अनेक प्रकार का कष्ट उठाते और रोते रहते हैं। कितने तो मर भी जाते हैं डर के मारे, बीमार, ठीक नहीं होता। भूतों ने हकाया है, भूत आए हैं, भूत के कारण बिगड़ा हुआ है, सोचते हैं कैसे जाएगा, मर ही जाते हैं बहुत कुछ लोग, है ना। कितने दुख की बात है। ये भूत प्रेतों को मान के क्या लाभ बताइए। जो भूतों को मानते हैं उन्हीं को भूत डराएगा ना, जिसके मन की कल्पना से डरता है मनुष्य। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं गुरुदेव। अब इस डरे हुए को भी दूसरे ओझा को बुलाना पड़ता है। ये भयभीत हो गए हैं तो अब इनका परिवार में इतना इतनी तबाही मची हुई है, महीनों से परेशान है, तो ये भी अब दूसरे ओझा को बुलाएंगे निश्चित। वह भूतों को भगाने के बहाने खूब ठगता है। अब दूसरा बुला लेते हैं तो वो अब भूतों को भगाने के लिए खूब ठगेगा वो।
कभी कभी भूतों की पूजा के पीछे इतना ऋण हो जाता है कि इनका घर द्वार भी बिक जाता है। भूतों को भगाने के चलते उनको डर के कारण जो देना पड़ता है ना, तो वो तो मांगते हैं ऐसा दान दक्षिणा। रुपये पैसे की कमी हो जाती है तो कभी जमीन जायदाद घर द्वार बिक जाता है। सोच लीजिए। भूतों के मानने वालों को रास्ते रास्ते भूत दिखाई देते और सताते हैं। जो लोग भूतों को मानते हैं, रास्ते रास्ते भूत दिखाई देते हैं। किसी पेड़ में, किसी गुफा में, कहीं कहाँ जहाँ बताया गया भूतों का डेरा बताए, लोग डरेंगे नहीं। किसी पेड़ में, कभी पहाड़ में, कहीं कहाँ पर भूत दिखते हैं उनको। भूत क्या दिखेंगे, केवल भय। यहाँ भूत रहता है। हाँ रात को स्वप्न में भी इन भूतों के मानने वालों की छाती पर भूत सवार हो जाते हैं और घूम जाते हैं, है ना। डर के मारे इनको ऐसा लगता है कि भूत हमारे छाती पर सवार हो गया। कभी कभी तो लगता है कि भूत ही इनको हुमच रहा है। कभी उठा के फेंक देता है जैसा लगता है, कभी ऊपर कभी नीचे। इनका एकदम ऊपर नीचे लग रहा है कि मतलब उठा के फेंक दिया। ऐसे भी होते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं, कांपते हैं। कभी कभी गला भी दबाते हैं ये भूत इनको। स्वप्न देकर अनेक प्रकार की पूजा मांगते हैं। डर के स्वप्न में भी देखते हैं तो इनको लगता है कि पूजा मांग रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे भूत पूजा उनको मांग रहे हैं। कहाँ तक कोई पूजा दे, न देने पर भूत कुपित होते और अनेक प्रकार का कष्ट देते हैं। अब कहाँ तक कोई पूजा दे, कितना दान दक्षिणा दे, और जब कभी नहीं देने सकते हैं, कभी कभी ऐसी अवस्था में तो परेशान हो जाते हैं, है ना। तब अब क्या करें, तो भूत कुपित हो गया, अब इनको कष्ट देगा। पर जिनका दृढ़ विश्वास है कि भूत नहीं है, उनका ये भूत कुछ नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी बात है ना। जिनके हृदय में यह विचार है और भय समाप्त। जब आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि भूत प्रेत का अस्तित्व ही नहीं है, तो आप भयभीत क्यों होंगे। जब आपको मालूम हो जाएगा भूत प्रेत का अस्तित्व ही नहीं है, तो आपका भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि होंगे, शायद अवश्य ही होंगे, तब आपका भय खत्म नहीं होगा और आप भयभीत होंगे, बीमार भी होंगे, और ये पूजा भी करेंगे, और ये दान दक्षिणा जो मांगते हैं उसको भी देने के लिए तैयार रहेंगे। और अनेक तरह के पूजा के अनेक तरह के रुपये पैसे नहीं होंगे तो जमीन जायदाद बेचेंगे, ऋण भी लेंगे। बहुत सारी बातें हैं, हानि ज्यादा ही होगा, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं जब हृदय में विचार उत्पन्न हो जाए, दृढ़ विश्वास कि भूत नहीं है, उनका भूत कुछ भी नहीं कर सकता। ना उनको पूजा मांगेगा, ना उनको सतावेगा, है ना। गुरुदेव के शब्दों में, पर जिनका दृढ़ विश्वास है कि भूत नहीं है, उनका ये भूत कुछ नहीं कर सकते। उनसे ना पूजा मांगते हैं, ना उनको सताते हैं, और ना किसी के हकाने पर उनके पास जाते हैं। अतः भूतों को ना मानने वाले ही मजे में रहते हैं। हमने एक बार 4-5 भूतों के प्रतिनिधियों या ओझाओं को बुलाया। साधारण बात थोड़ी है, सदगुरुदेव ऐसी छोड़ देते हैं किसी को, है ना। उनको पता लगा कहाँ कहाँ ओझा सोखा है, सबको बुलाया उन्होंने, जितना आसपास के थे। 4-5 भूतों के प्रतिनिधियों को बुलाए गुरुदेव, है ना। लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं, आप सुन लीजिए, है ना। हमने एक बार 4-5 भूतों के प्रतिनिधियों या ओझाओं को बुलाया और कहा कि तुम अपने भूत को हमारे ऊपर हका कर हमें बीमार डाल दो। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे ब्राह्मणों के निकट भूत नहीं जा सकते। अद्भुत बात हो गई। गुरुदेव बुलाए 4-5 भूतों के प्रतिनिधि, ओझा सबको बुलाए, ओझा सोखा जिसको बोला जाता है। और उन्होंने कहा अब तुम लोग अपना भूत मेरे ऊपर हाँकाओ और हमको बीमार डाल दो। तो वो लोग बोलते हैं क्या आप जैसे ब्राह्मणों के निकट भूत नहीं जा सकते। तो आप जैसे ब्राह्मणों के निकट भूत नहीं जा सकते। सदगुरुदेव का जन्म तो उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन ये ऐसी बातों को नहीं मानते हैं गुरुदेव, सबको ब्रह्म देखते हैं। लेकिन ये तो डर रहे ना ओझा सोखा लोग। ये लोग तो डर रहे, ये लोग बोल रहे हैं कि आप जैसे ब्राह्मणों के निकट तो भूत जा ही नहीं सकते। ओझाओं में एक ब्राह्मण ओझा भी था।
अद्भुत बात हो गई। उन ओझाओं में से एक ब्राह्मण ओझा भी था। हमने कहा कि तुम अपने ब्रह्म को कहो कि हमें दुख दे। तो गुरुदेव उस ओझा को कहते हैं, जो ब्राह्मण ओझा है, कहते हैं कि तुम अपने ब्रह्म से कहो, अपने ब्रह्म को कहो, हाँ हमें बीमार कर दे। गुरुदेव की महिमा अपार है ना। हमने कहा कि तुम अपने ब्रह्म को कहो कि हमें दुख दे। उसने कहा कि हमारा प्रेत ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों को नहीं सता सकता। ओझा भी डर गया। वो ब्राह्मण होते हुए भी ओझा बना हुआ था, वो भी डर गया। वो बोला, आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी को हमारा प्रेत नहीं सता सकता। वो भी डर गया, देखिए, है ना। तो आपको ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ेगा, ब्रह्म विचारी होना पड़ेगा, है ना, उच्च कोटि का ज्ञानी होना पड़ेगा। कहाँ का भूत और प्रेत। अद्भुत बातें हैं कि नहीं। आप निर्भीक हो जाएंगे, आनंद विभोर हो जाएंगे, आपको भय नहीं लगेगा, है ना। सच्ची बात यह है कि भूत सताता है उन्हीं को जो उनका अस्तित्व मानते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, सच्ची बात तो यह है कि भूत उन्हीं को सताता है जो उनका अस्तित्व मानते हैं। भूत का अस्तित्व मानते हैं, भूत हैं, रहते हैं, भूत होंगे, भूत अवश्य है, ऐसी भावना जो करते हैं उन्हीं को भूत सताते हैं, क्योंकि उनके मन में भय रहता है, अंधविश्वास है ना। ये भूत प्रेत पढ़े लिखे थियासोफिस्टों को भी बड़े फेर में डाले रहते हैं। अब थियासोफिस्ट जो होते हैं वो भी डरते हैं भूत प्रेतों को। पढ़े लिखे होने से क्या होगा, ये भूत प्रेत को बहुत डरते हैं और इसलिए वो भी फेर में पड़े रहते हैं। थियासोफिस्टों के मेजों पर तो बुलाते ही हर प्रकार के भूत पहुंच जाते हैं। अब ये थियासोफिस्ट वाले जो होते हैं वो भूतों को बुलाने वाले हैं। उनके मेजों पर तो तरह तरह के भूत आ जाते हैं। बताइए, अंधविश्वास, मूर्खता और अज्ञान ही भूतों को बनाता और दिखाता है। ठीक से समझ लीजिए, हृदय की बातें बहुत बड़ी बातें हैं, साधारण बात नहीं है ना। भूत प्रेत को जो मानते हैं उनको ही भूत भी दिखते हैं, और वो भूत दिखता है, बनाता है सब। गुरुदेव की वाणी को फिर हम पढ़ते हैं, है ना। अंधविश्वास, मूर्खता और अज्ञान ही भूतों को बनाता और दिखाता है। ज्ञान होते ही एक काल्पनिक भूत प्रेत नष्ट हो जाते हैं। सारे काल्पनिक भूत प्रेत ज्ञान होते ही नष्ट हो जाते हैं। हमारी बनाई हुई एक पुस्तक है भूत विद्या व मैस्मेरिज्म। इसमें इन मैस्मराइजरों, स्पिरिचुअलिस्टों और भूतवादियों की पोल खूब खोली गई है। यही नहीं, इन झूठे भूतों के नाम से यूरोप और अमेरिका में भी जो ठगी हो रही है उसे भी दिखा दिया गया है। यूरोप के भी हजारों मूर्ख भूतों के कारण बीमार पड़ते और मरते रहते हैं। ओला तो इसमें चर्चा हो चुका है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप उनसे बोल करके आप ले लीजिए, है ना। आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। से हो चुकी है इसकी चर्चा, हम लोग इससे बहुत पहले कर चुके हैं। भूत प्रेत वाला किताब से, भूत प्रेत वाला मैस्मेरिज्म वाला, है ना। तो गुरुदेव की महिमा अपार। आज से भूतों को डर छोड़ दीजिए, भूतों को मस्तिष्क से निकाल फेंकिए, मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए उनका अस्तित्व ही नहीं है। उनको तो आप ही ने बनाया है, अंधविश्वास से, अपनी कल्पना से बना डाला है। कोई अस्तित्व नहीं है, न कहीं भूत प्रेत है, न कहीं स्वर्ग नरक है, न कहीं ईश्वर परमेश्वर बाहर में रहते हैं। सब इसी आत्मा के अंदर है, सब इसी आत्मा की कल्पना है, बस, है ना। तो ये पाठ अभी इतना ही है, समय हो गया, आगे फिर कल चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।